नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं, जिसका नाम है HTML इंजेक्शन रिफ्लेक्टेड करंट URL। जी हां, आज के वीडियो में हम बी वेब वेब एप्लीकेशन की HTML इंजेक्शन रिफ्लेक्टेड की करंट URL वाली वल्नरेबिलिटी जो है वो प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपके हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बना रहे ऐसे ही नए प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोस बनाने का। और दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और आप एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं HTML इंजेक्शन रिफ्लेक्टेड करंट URL। चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बी वेब की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली ट्राई करके प्रैक्टिकली एक्सप्लॉइट करेंगे और देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है वो सब। तो आज की हमारी जो वल्नरेबिलिटी जिसे हम टेस्ट करने वाले हैं उसका नाम है HTML इंजेक्शन रिफ्लेक्टेड करंट URL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये बी वेब एप्लीकेशन खोल लिया है। इसके लिए मैंने एज़ यूजुअल यहाँ पे वेब सर्वर स्टार्ट कर लिया है। तो ये देखिए मेरा वेब सर्वर यहाँ पे चल रहा है और ये बी वेब वेब एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया है। लॉगिन पेज पे हूँ, तो हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो ये लॉगिन हो चुके हैं हम। तो यहाँ पे आज जो वल्नरेबिलिटी हम सीखने वाले हैं वो ये वाली है, HTML इंजेक्शन रिफ्लेक्टेड करंट URL। तो यहाँ पे हम इस वल्नरेबिलिटी को सिलेक्ट करेंगे और हैक पे क्लिक करेंगे। तो आ चुके हैं हम। ये देखिए यहाँ पे हमें URL में दिखाई दे रहा है HTML करंट URL, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है HTML करंट URL रिफ्लेक्टेड। तो ये कुछ ऐसा पेज यहाँ पे हमें इस वल्नरेबिलिटी में दिखाई देता है, जिसमें यहाँ पे दिया गया है कि योर करंट URL, और फिर हमारा जो अभी करंट URL जो कि हमें यहाँ URL बार में भी दिख रहा है, वही चीज़ हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसको हमें क्रैक करना है और यहाँ पे HTML इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है या नहीं वो ढूंढना है और इसे एक्सप्लॉइट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे सवाल आता है कि इसे हम ढूंढेंगे कैसे कि यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है या नहीं, क्या करेंगे। पहले दो वीडियोस में जहाँ पे हमने HTML इंजेक्शन गेट और पोस्ट मेथड सीखा था, उसमें हमें यहाँ पे दो इनपुट फील्ड्स दी गई थी। उसमें हम इनपुट फील्ड करके देख रहे थे कि हमारा जो इनपुट फील्ड है वो वल्नरेबल है या नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इनपुट फील्ड दिया नहीं गया है, ठीक है। तो इसे हम कैसे क्रैक करेंगे वो देखना है आज हमें। तो यहाँ पे हमें इसका सिक्योरिटी लेवल करंटली लो पे सेट किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इसे हम क्रैक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी इनपुट फील्ड नहीं दिया गया है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है हमें हमारा एक टूल ओपन करना पड़ेगा, प्रॉक्सी टूल, जो मैंने आपको सिखाया था कि कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाके उस बर्ब सूट कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो देख के बर्ब सूट को कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। तो हमें इस वीडियो के लिए बर्ब सूट प्रॉक्सी टूल जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसे हमें इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर और फिर ओपन करके इस वल्नरेबिलिटी को हमें क्रैक करने के लिए यूज़ में लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और बर्ब शूट में यहाँ पे देखिए मैंने पहले से ओपन करके रखा है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल है। मेरा वीडियो देख के आप बर्ब शूट इंस्टॉल कर लीजिएगा, कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा और उसके बाद सीधा सिंपल यहाँ पे जाके बर्ब शूट सर्च करना है। कम्युनिटी एडिशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उस पर एंटर कर देना है और आपका बर्ब शूट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हम बर्ब शूट पे आ चुके हैं। बर्ब शूट में हम डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे सबसे पहले हमें यहाँ पे लाया जाएगा, बट हम जाएंगे प्रॉक्सी टैब के ऊपर और प्रॉक्सी टैब में यहाँ पे देखिए एक बटन है इंटरसेप्ट ऑफ और दूसरा बटन है ओपन ब्राउजर। तो यहाँ पे ओपन ब्राउजर करके मैंने ये ब्राउजर खोल लिया है। बर्ब शूट का इनबिल्ट ब्राउजर है वो मैंने खोल लिया है। तो इसके अंदर ही मैंने बी वेब एप्लीकेशन यूज़ की है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बर्ब शूट का जो ब्राउजर है वहाँ से जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो सीधी पहले यहाँ पे बर्ब शूट में कैप्चर होगी, उसके बाद सर्वर के ऊपर जाएगी। प्रॉक्सी जो है वो ऑटोमेटिकली इस ब्राउजर के ऊपर सेट होती है। इसकी वजह से हमें और कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं आज का
HTML इंजेक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा ये करंट URL वाला पेज है उसे हम एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमने रिफ्रेश कर दिया है और हमें यहाँ पे कुछ पॉपअप हो रहा है। तो अगर हम बर्बशूट में चले तो देखिए यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट है, यानी कि ये इस पेज की जो रिक्वेस्ट हमने भेजी थी वो यहाँ पे बर्बशूट में कैप्चर हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गेट और URL bweb/html current url.php, जो कि यहाँ पे दिया गया सेम URL है, ठीक है। और यहाँ पे होस्ट में भी दिया गया है लोकल होस्ट, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली हमारी रिक्वेस्ट कैप्चर हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर, यानी कि ये जो करंट URL है उसके अंदर ये जो हमारा URL है उसके बाद हम हमारा पेलोड, जो कि हमें HTML इंजेक्शन के लिए डिफरेंट जो टैग हम यूज़ करते हैं उस टैग का पेलोड बना के हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और देखते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी यहाँ पे दी गई है कि नहीं, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम मान लीजिए एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं कि कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क URL में कहीं पे भी अगर क्वेश्चन मार्क आता है और उसके बाद की जो लाइन होती है वो एक, मान लीजिए कि एक इनपुट पैरामीटर बन जाती है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन मार्क के बाद हम HTML टैग को एक एज अ इनपुट पैरामीटर यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं H1 टैग यूज कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉर्मल टेक्स्ट हैक्ड और इनपुट टैग को यहाँ पे फिर से क्लोज कर रहा हूँ H1 को, ठीक है। तो ये हमारा एक पैरामीटर बन गया क्वेश्चन मार्क के बाद वाला, इतना जो पार्ट है वो एक पैरामीटर बन गया। तो एज अ पैरामीटर हमने हमारा पेलोड यहाँ पे इंसर्ट किया है और यहाँ पे करंट URL का जो होस्ट है लोकल होस्ट उसे भी हम चेंज कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे evil.com। ये हमने होस्ट भी चेंज कर लिया। तो यहाँ पे अगर हमारा सक्सेसफुली अटैक परफॉर्म होता है तो होना क्या चाहिए कि जो हैक्ड जो कीवर्ड है जो हमने डाला है वो H1 टैग के अंदर आना चाहिए और होस्ट का नाम लोकल होस्ट है चेंज होकर यहाँ पे evil.com हो जाना चाहिए। तो चलिए हमने ये हमारे जो चेंजेस है वो कर लिए है, तो अब इसे फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर पे चला जाएगा और उसका रिस्पॉन्स सीधा हमारे ब्राउज़र के ऊपर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ब्राउज़र के ऊपर रिस्पॉन्स आया कि नहीं। ये देखिए करंट URL में हमने होस्ट का नाम चेंज किया था, लोकल होस्ट से evil.com किया था, तो लोकल होस्ट से evil.com चेंज हो चुका है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क और उसके बाद HTML के H1 टैग के अंदर हमने हैक्ड करके कीवर्ड डाला था, तो वो भी हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये जो URL है, यानी कि यहाँ पे कोई भी इनपुट फील्ड नहीं थी, फिर भी हमने इस URL को, इस लाइन को सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट कर दिया है और ढूंढ लिया है कि यहाँ पे HTML इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है। तो ये एक लो सिक्योरिटी लेवल की वल्नरेबिलिटी हो गई। यहाँ इजीली हमने फाइंड कर लिया कि यहाँ पे HTML इंजेक्शन है या नहीं है, ठीक है। हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे बर्बशूट में गए और बर्बशूट में जो ये हमारी करंट URL की पेज की रिक्वेस्ट थी वो रिक्वेस्ट कैप्चर की। उसके अंदर हमने एज अ पैरामीटर एक हमारा पेलोड डाला जिसमें कि हमारा कोई भी HTML टैग यूज किया था हमने, और हमारा जो लोकल होस्ट जो हमारा होस्ट था उसका नाम भी हमने चेंज कर दिया evil.com, या फिर आप कोई भी होस्ट का नाम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जैसे google.com हो गया और कोई भी हो गया। तो ऐसे फिर हम सब कुछ मॉडिफाई करके हमारी रिक्वेस्ट के अंदर अगर हम सर्वर के ऊपर भेजते हैं और सर्वर से जो हमारा रिस्पॉन्ड है वो एज यूजुअल जैसे कि हमने रिक्वेस्ट में मॉडिफिकेशन किया है वैसे ही आता है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे HTML इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है। तो ये हो गई लो सिक्योरिटी लेवल की बात। अब चलते हैं और जानते हैं मीडियम सिक्योरिटी लेवल में कि कैसे होता है ये। तो यहाँ पे हम इसे सेट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ कर देंगे और यहाँ पे इसे हम सिक्योरिटी सेट मीडियम कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मीडियम कर दिया तो हमने वापस वही URL हमें दिखाई दे रहा है http localhost bweb html current url.php। तो चलिए अब मीडियम सिक्योरिटी लेवल की वल्नरेबिलिटी को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसे हमने सिक्योरिटी लेवल करंटली मीडियम पे सेट कर दिया है, ये पेज आ गया है। तो चलिए अब इससे ट्राई करते हैं कि हम मीडियम सिक्योरिटी लेवल में इस वल्नरेबिलिटी को क्रैक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंटरसेप्ट को ऑन कर देते हैं, वापस इस पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे
फिर से इस पेज को रीलोड करते हैं। तो ये देखिए ये पेज रीलोड होकर हमारा रिक्वेस्ट कैप्चर हो चुका है। तो पहले की तरह ही जैसे हमने नॉर्मल यूआरएल का पेलोड डाला था, इसे हम ट्राई करते हैं। पेलोड ट्राई करते हैं, यहाँ पे H1, यहाँ पे और कुछ चीज़ लिख देते हैं, हैकिंग लिख देते हैं। ठीक है, H1 को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लोकल होस्ट जो हमारा होस्ट है उसे चेंज कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे evil.com। ठीक है, अब इसे फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं ये भी है। अब इसे फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ये ट्रिक हमारी वर्क करती है या नहीं मीडियम सिक्योरिटी लेवल के अंदर। तो हमने यहाँ पे इसे फॉरवर्ड कर दिया है और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आया। एज यूजुअल जो पहले आउटपुट था वही हमें यहाँ पे दिख रहा है, मतलब हमारी ये ट्रिक वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब हम इसे ट्राई करेंगे कि इसे हम मान लीजिए URL एनकोड करके ट्राई करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पेलोड था, ये हमने जो पेलोड डाला था, एक मिनट में टेक्स्ट फाइल में आपको दिखा देता हूँ। टेक्स्ट में यहाँ पे जो हमने ये पेलोड डाला था H1 वाला, H1 हैकिंग और H1 क्लोज करके हमने ये जो पेलोड डाला था इसे हम एनकोड करेंगे और फिर यूज़ करेंगे और evil.com को भी हम एनकोड कर देंगे एक बार। तो इन दोनों पेलोड्स को हम एक बार एनकोड करके ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटरनेट के लिए ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे google.com खोल लेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे सबसे पहले एनकोडिंग ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन एनकोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहली जो वेबसाइट है उसे खोल लिया है। यहाँ पे हम हमारा जो पेलोड है H1 टैग वाला उसे सबसे पहले एनकोड करेंगे। तो यहाँ पे इसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और इसको लेके हम कॉपी कर लेंगे हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर। कहाँ गई हमारी टेक्स्ट फाइल, ये। ठीक है, तो ये हमारा H1 टैग का एनकोडिंग हो गया और इसका एनकोडिंग हम अलग से करेंगे। evil.com को एनकोड करेंगे तो evil.com का एनकोडिंग वही रहता है evil.com। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पेज की रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं बर्ब शूट के अंदर। तो इंटरसेप्ट ऑन है, हम सीधा जाएंगे, पेज को रिलोड करेंगे और पेज को रिलोड करने से हमें यहाँ पे देखिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमने रिक्वेस्ट कैप्चर कर ली। अब एक चीज़ और, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क का एनकोडिंग नहीं किया है। क्वेश्चन मार्क जो सिंबल हमने लगाया था उसका एनकोडिंग नहीं किया है। तो यहाँ पे ये देखिए हमने क्वेश्चन मार्क का भी एनकोडिंग निकाल लिया है। हम इसे सिंपली यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे और अब इस पूरे एनकोडिंग को हम इस बर्ब शूट के रिक्वेस्ट के अंदर लेके आएंगे। यहाँ पे PHP के बाद हम यहाँ पे इस URL को एंटर करेंगे, मतलब उस पेलोड को जिसे हमने एनकोड किया है उसे एंटर करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे evil.com और अब फॉरवर्ड करते हैं। देखते हैं ये ट्रिक हमारी काम करती है या नहीं। जी नहीं, ये ट्रिक भी हमारी काम नहीं करती है। यहाँ पे एक और बार हमें रिक्वेस्ट कैप्चर करना पड़ेगा। ठीक है, लोकल होस्ट ही रखते हैं इसे। यहाँ पे सिर्फ पेलोड डाल देते हैं। यहाँ पे लोकल होस्ट जो हमारा होस्ट है उसे चेंज नहीं करते हैं, evil.com नहीं करते हैं। सिंपली इतना ही URL, इतना ही जो हमारा पेलोड है वही एंटर करके जाने देते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी। जी नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है। ये देखिए बाहर आ गए हम, फिर से लॉगिन कर लेते हैं बीबग। ये लॉगिन हो गए हैं, करंट URL पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसे हम लो से मीडियम सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मीडियम सेट हो गई है। फिर से इसे ट्राई करते हैं। मान लीजिए इंटरसेप्ट ऑन कर लिया, इसे कर लिया। अब PHP के बाद
हम पूरा ये पेलोड डाल देते हैं, लोकल होस्ट को वैसे ही रहने देते हैं और फॉरवर्ड करते हैं रिक्वेस्ट को। देखिए नहीं, ये एक्चुअली हमारा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इससे हम मान लीजिए डबल एनकोड करके यूज़ करते हैं। यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं, पेज हमारा वापस वहीं पे आ गया है। इसे हम सिलेक्ट करते हैं वापस और मीडियम पे ही सिलेक्टेड है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। तो इस एनकोडेड यूआरएल को वापस हम एक और बार एनकोड करते हैं। एनकोडेड पेलोड को हम वापस और एक और बार एनकोड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे डबल एनकोडिंग हो चुका है। डबल एनकोडिंग का हम यूज़ करके देखते हैं। तो ये रिक्वेस्ट हमें यहाँ पे कैप्चर करनी पड़ेगी। ये रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई है। अब हम ये डबल एनकोडेड पेलोड हमारा जो है उसे एंटर करके देखते हैं। तो यहाँ पे नहीं, ये भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। एक और बार हमें कुछ करना पड़ेगा, रुकिए। करंट यूआरएल सिलेक्टेड करते हैं, हैक करते हैं, मीडियम सेट है, ठीक है। हम क्वेश्चन मार्क को निकाल देते हैं। एक बार एक काम यही करते हैं, 3% मतलब क्वेश्चन मार्क, इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। और सिंपल सा पेलोड डालते हैं, देखते होता है कि नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपल सा पेलोड सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इसका हम बफशूट में जाके फिर से रिक्वेस्ट कैप्चर करेंगे। तो एक और बार यहाँ से एंटर करते हैं और नहीं, ये 404 ही एरर दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये इस ब्राउज़र पे करंटली ये वर्क नहीं कर रहा है। ये ट्रिक हमारा, चाहे एनकोडिंग कह लो, डबल एनकोडिंग कह लो, कुछ भी यहाँ पे हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से हम फंस गए हैं। कैसे ट्राई करें, कहाँ पे ट्राई करें? तो यहाँ पे हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि इस ट्रिक को हम किसी लोअर वर्जन के ब्राउज़र पे टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए इंटरनेट एक्सप्लोरर का हमारा 6 वर्जन है या 7 है या 8 है। 8 तो हालांकि मुझे नहीं लगता चलेगा, बट 6 या 7 पे ट्राई कर सकते हैं। या फिर गूगल क्रोम का जो ओल्डर वर्जन है, जहाँ से ये वल्नरेबिलिटी वहाँ से फिक्स ना हुई हो, ऐसी जगह पे हम इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार उसे भी ट्राई करते हैं। हमारे पास वैसे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का पुराना वर्जन नहीं है, बट हम यहाँ पे एक गूगल क्रोम के एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है चेंज यूज़र एजेंट, ठीक है। तो इस चेंज यूज़र एजेंट से क्या होता है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि जो भी यूज़र एजेंट, ये देखिए यहाँ पे यूज़र एजेंट दिए गए। यूज़र एजेंट का मतलब होता है सिंपली कि ब्राउज़र, अलग अलग ब्राउज़र के नाम या फिर अलग अलग ब्राउज़र, जिसे हम यूज़र एजेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट दी गई है यहाँ पे डिफरेंट यूज़र एजेंट्स की। तो इसमें हम कोई एक लोअर वर्जन का यूज़र एजेंट सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 दिया गया है, उसे सिलेक्ट करते हैं और उसे सिलेक्ट करके हम यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये जो हमारा पूरा पेज है वो, यानी कि ये जो ब्राउज़र है एज अ इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 वर्क करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये ब्राउज़र सेम टू सेम जो भी गूगल का पेज है या फिर जो भी पेज है वो सारे इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो जैसे चल रहे हैं वैसे वर्क करने लगेगा। तो यहाँ पे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे ये होगा, जैसे ही हम यहाँ पे सेव करेंगे तो ये जो ब्राउज़र है जिसमें वेब पेजेस सारे दिखाए जाते हैं वो सारे इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 पे चल रहे हैं। वैसा यहाँ पे ये ब्राउज़र एक्ट करने लगेगा और हमें जो बफशूट में रिक्वेस्ट कैप्चर होंगी वो भी सारी यूज़र एजेंट ID 6 पे वर्क करने लगेगी। तो ऐसे इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 को सिलेक्ट करके सेट करके हम देखते हैं कि ये ट्रिक हमारी वर्क करती है या नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ओल्डर वर्जन का इंटरनेट एक्सप्लोरर अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम इस स्विच यूज़र एजेंट गूगल एक्सटेंशन की मदद ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमें दिखा रहा है यूज़र एजेंट इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 सेव हो चुका है। तो देखते हैं हम, इंटरसेप्ट ऑन, यहाँ पे हमने फिर से रिक्वेस्ट कैप्चर करी। यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क डालते हैं और फिर हमारा पेलोड डालते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ये वर्क करता है या नहीं। लोकल होस्ट की जगह evil.com डाल देते हैं और ये नहीं, यहाँ पे अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा है। हमें फिर से एक और बार रिक्वेस्ट कैप्चर करनी पड़ेगी। ये रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई हमारी। परसेंटेज
3F, उसके बाद हमारा पेलोड, यहाँ पे will.com, यहाँ पे यूज़र एजेंट क्या दिखा रहा है वो देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे यूज़र एजेंट मोजिला 4.0 दिखा रहा है, यानी कि या फिर कंपेटेबल MIS6, शायद यहाँ पे हमारा यूज़र एजेंट भी प्रॉपर सेट नहीं हुआ है, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है। ये देखिए, नहीं, यहाँ पे ये भी वर्क नहीं कर रहा है। तो इस एनकोडिंग वाली ट्रिक से तो हमारी ये वल्नरेबिलिटी यहाँ पे क्रैक नहीं हो रही है। तो यहाँ पे यही एक चीज़ है कि हमें कोई ओल्डर वर्जन का कोई दूसरा जो ब्राउज़र है वो यूज़ करना पड़ेगा, बट हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये ट्रिक नहीं हो पाएगी। तो बाय द वे यहाँ पे हुआ क्या कि लो सेटिंग में जब हमने किया तो नॉर्मली हमने जो पेलोड डाला वही सिंपली एग्जीक्यूट हो रहा था। बस मीडियम सिक्योरिटी लेवल में ये है कि हमें जो भी हम पेलोड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसे एनकोडिंग, सिंगल एनकोडिंग, या फिर मान लीजिए अगर सिंगल एनकोडिंग से वर्क नहीं कर रहा है तो उसे डबल एनकोडिंग यूज़ करके हम उसे पेलोड को एंटर करेंगे और उसी पेलोड का यूज़ करके हम इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ है। मैं आपको ये टास्क देता हूँ कि अगर आपके पास कोई ओल्डर वर्जन का इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर कोई ओल्डर वर्जन का गूगल क्रोम, फायरफॉक्स अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो उसके ऊपर जाके आप इस HTML इंजेक्शन करंट URL वल्नरेबिलिटी को मीडियम लेवल पे सेट करके एक बार ट्राई कीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपसे ये वल्नरेबिलिटी क्रैक हो रही है या नहीं, आप सक्सेसफुली इस बग को क्रैक कर पा रहे हैं या नहीं। वो चीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको HTML इंजेक्शन के बारे में आज जो मैंने सिखाया है वो सारा कुछ समझ में आ गया होगा और प्रैक्टिकली भी आपने सीख लिया होगा कि कैसे इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड और एक्सप्लॉइट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी HTML इंजेक्शन के बारे में सीख सकें और बग बाउंटी एथिकल हैकिंग कर सकें। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।